कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुमत से जीत रही है, ऐसे एक एक व्यक्ति की जवान पर है। और मुझे तो ताज्जुब है कि महेश शर्मा जी ने मुझे बधाई दे दी। जिन लोगों ने जैसे कर्म किए होते हैं वो अपने कर्मों को याद करते हैं कि राजनीति में ऐसा भी हो सकता है, इसलिए उनको वही चीज़ नज़र आ रही। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनको लग रहा है कि पिछली बार मैं दोनों जगह से हार गया था, तो इस बार भी कहीं मैं ना हार जाऊं। कभी चाट की दुकान में खड़े हैं तो कहीं जलेबी तल लें, कभी कुछ कर रहे हैं। अब ये कोई मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति का काम है क्या? कांग्रेस का जन्म हुआ तब से उल्टा करती है। देश का बंटवारा ही कांग्रेस के कारण हुआ और उसके बाद देश रसातल में गया, वो कांग्रेस के कारण गया। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के बहुत ही लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत जी के साथ। उनके कार्यालय में मौजूद हैं और बात करेंगे इनसे चुनाव के नतीजों के बारे में, जो बहुत ही जल्द हमारे सामने आने वाले हैं। सर, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। धन्यवाद। सर, चुनाव के नतीजे आ रहे हैं कल, क्या लगता है आपको भाजपा इस बार फिर से जो अपना इतिहास दोहराने वाली है? देखिए, वैसे तो कल ही आ गया है, परिणामों का रिजल्ट जल्दी परिणाम आएंगे, लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि इस बार वो मिथक टूटेगा कि उत्तराखंड में एक बार सरकार कांग्रेस की आएगी तो एक बार बीजेपी की आएगी। इस बार हम रिपीट करेंगे और बहुत अच्छे सीटों से रिपीट करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी का सहयोग डबल इंजन की सरकार को मिला है और जिस तरीके से पुष्कर धामी जी ने बहुत तेज़ी से इस समय काम किए हैं, उसका परिणाम बहुत आएगा। और जो नरेंद्र मोदी जी ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, जो गैस के सिलेंडर देकर उनको चूल्हा फूंकने से बचाया है, अंधेरे में पड़े थे उनको लाइटें दी हैं, और खाद्यान्न तो इतना अधिक दिया है कि लोग उसको भूल ही नहीं पा रहे हैं। महिलाओं ने, बहुतों ने कहा कि भाई जब हमको इतना 1 साल से फ्री अनाज दे रखा है तो हम कैसे नरेंद्र मोदी को छोड़ देंगे। तो महिलाओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर बहुत ज़्यादा है और मैं समझता हूं कि जो मातृशक्ति का रुझान है उसके कारण से परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। जो अभी हमारे सामने कुछ सर्वे आए हैं, उसमें सर्वे दिखा रहा है कि 50-50 बता रहा है कांग्रेस और भाजपा का, और कहीं पर मतलब बहुमत नहीं बता रहा है। आपको क्या लगता है वो सर्वे जो या रुझान जो है वो एग्जिट पोल जो आते हैं वो सच साबित हो पाएंगे? देखिए, एग्जिट पोल कुछ तो बिल्कुल एकदम न्यूट्रल होके पूछते हैं, गली मोहल्लों में जाके, पान की दुकानों में, कुछ प्रो भी होते हैं कि इससे ही पूछना है। तो कैसे लोगों से पूछा जा रहा है इस पर भी निर्भर करता है। और एग्जिट पोल एक अंदाज है और अंदाज सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा, लेकिन इस समय मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, चाहे यहाँ हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो। बहुत अच्छे ढंग से सरकार बनेगी दोनों जगह और फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में आएगी। हरीश रावत जी लगातार कभी बैलेट पेपर को लेकर या EVM को लेकर और खरीद फरोख्त को लेकर वो लगा रहे हैं इल्ज़ाम, क्या कहना है आपको इस बारे में? जिन लोगों ने जैसे कर्म किए होते हैं वो अपने कर्मों को याद करते हैं कि राजनीति में ऐसा भी हो सकता है, इसलिए उनको वही चीज़ नज़र आ रही। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनको लग रहा है कि पिछली बार मैं दोनों जगह से हार गया था, तो इस बार भी कहीं मैं ना हार जाऊं। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं, जिस प्रकार से महिलाओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर है, डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट इस बार लालकुआं सीट से विजयी होंगे, इसलिए वो काफ़ी संतुलन खोए हुए हैं, कुछ भी बक जा रहे हैं। कभी चाट की दुकान में खड़े हैं तो कहीं जलेबी तल लें, कभी कुछ कर रहे हैं। अब ये कोई मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति का काम है क्या? जिस टाइम यूक्रेन में इस टाइम संकट चल रहा है युद्ध का, और लगातार भारत के लोग वहाँ से निकाल रहे हैं, हल्द्वानी से भी और हमारे क्षेत्र से भी बहुत युवा आए हैं जो लगातार ये तारीफ़ कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने, और ख़ासकर हमारे अजय भट्ट जी का भी नाम आया कि उन्होंने उत्तराखंड हल्द्वानी के युवाओं को निकालने के लिए इतना प्रयास कराया जिसका कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस उसका उल्टा कह रही है। कांग्रेस तो जब से कांग्रेस का जन्म हुआ तब से उल्टा करती है। देश का बंटवारा ही कांग्रेस के कारण हुआ और उसके बाद देश रसातल में गया, वो कांग्रेस के कारण गया। आज जो स्थिति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यूक्रेन से अपने बच्चों को निकालने की है, 3-3 मंत्री वहाँ खड़े हैं, एकदम तलाश की जा रही है और एक एक व्यक्ति को ला करके दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्री ऑफ कॉस्ट लाया जा रहा है और एयरपोर्ट पे एक एक बच्चे के लिए एक एक टैक्सी खड़ी है।
उसको घर तक छोड़ने के लिए। ये व्यवस्था अभूतपूर्व व्यवस्था है। अब इसके बाद भी कांग्रेस संतुष्ट नहीं होती तो हम संतुष्ट उनको करना भी नहीं चाहते, क्योंकि संतुष्ट उसको किया जा सकता है जैसे व्यक्ति सोया है तो उसको जगाया जा सकता है, लेकिन अगर सोए के नखरे लगा दिए हैं तो ढोल पीट लो, वो उठेगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस है। कांग्रेस के आगे ढोल पीट लो, वो जगने वाले नहीं हैं। उनको तो यही कहना है कि मोदी खराब है। सांप और नेवले सब एक साथ हो गए केवल एक मुद्दे पर कि मोदी हटाना है। मोदी ने देश को आज कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है कि यूक्रेन युद्ध में पाकिस्तान की बालिका ने ये बात कही कि मुझे लगता है कि भारत का झंडा मुझे अब पकड़ना पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए। शुक्रिया अदा किया है देश का। तो ये स्थिति भारत के झंडे की हो गई आज, इतनी ताकतवर झंडा हो गया है। तो उसके बाद भी सांप नेवले एक हो रहे हैं कि इस बात के लिए कि मतलब हम मोदी को हटाएंगे। ये जनता पढ़ी लिखी जनता है, देश की जागरूक जनता है, सब समझती है। और अगले 2024 में जो चुनाव होगा कांग्रेस की इससे भी खराब स्थिति में कांग्रेस आएगी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। हमारे जेजेएन के स्टूडियो में भी कासिम नाम का हल्द्वानी का एक युवक आया था जिसके पास शब्द नहीं थे कि इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन एम्बेसी ने, अजय भट्ट जी ने और मुख्यमंत्री जी ने कितना उनके लिए किया है कि मतलब वो आखिरी तक ये पूछ रहे थे कि बेटा हमें आपको घर तक पहुंचाना है नहीं पहुंचाना है। इसके लिए क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी पार्टी, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों या मुख्यमंत्री हों, अजय भट्ट जी हों या और कोई केंद्रीय मंत्री हों या भारतीय जनता पार्टी का आम नागरिक भी हो, तो उसकी सद्भावनाएं उसके साथ हैं और सबको साथ लेकर के उनको घर वापसी के लिए एक नया संकल्प लेकर पार्टी चली है और उस संकल्प में सफल हुई है। तो बंशीधर भगत जी का जो एक राजयोग है इस बार भी कायम रहेगा? अब ये तो राजयोग ऊपर वाला लिखता है, उसने क्या लिखा है ये वही बताएगा, लेकिन जनता का जो प्यार और स्नेह मिला है, हार जीत सिक्के के दो पहलू हैं, मैं उस पर नहीं कोई टिप्पणी करना चाहता, वो कल परिणाम सामने आएगा। लेकिन चुनाव के बाद से पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार का वातावरण बना है, लगभग मैं मान के चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुमत से जीत रही है। ऐसे एक एक व्यक्ति की जवान पर है और मुझे तो ताज्जुब है कि महेश शर्मा जी ने मुझे बधाई दे दी। हल्द्वानी से क्या लगता है आपको, जो इंदिरा हृदय जी का जो एक ऑरा था वहाँ पर, जो एक दबदबा माना जाता था, क्या इस बार जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी हैं उसको तोड़ पाएंगे? देखिए किस बात का ऑरा, अपने मैं टू हम कह दें कि हम आयरन लेडी हैं, मैं कह दूं मैं विकास पुरुष हूँ, ये तो कोई बात नहीं है। मैंने तो उनको हराया है ना, और वो तब हराया जब हल्द्वानी छोटा था, आज तो हल्द्वानी का क्षेत्र बड़ा हो गया। तो मैं समझता हूँ कि जोगेंद्र सिंह रौतेला के कद को देखते हुए 2-2 बार वो पार्षद रहे हैं, उसके बाद 2-2 बार मेयर रहे हैं, और जिस तरीके से साफ सुथरी छवि है, पढ़े लिखे हैं, PhD हैं रसायन विज्ञान से, उसके आगे दूर तक कोई कैंडिडेट नहीं टिक सकता। बहुत अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। तो जिस तरह से आपने देखा कि बंशीधर भगत जी ने बिल्कुल साफ तौर पे कह दिया है कि जिस तरह से लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और जो परिणाम है वो भी भारतीय जनता पार्टी की पक्ष में ही आएगा। तो और जो भी परिणाम होगा वो हम JJN न्यूज़ से आपको उसके अपडेट देते रहेंगे। तब तक देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार।